नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सरकार ने राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाया। राजस्थान में राशन डीलरों के लिए बड़ी खबर यह रही कि सरकार ने राजस्थान में राशन डीलर्स का कमीशन 13.70 रुपये बढ़ा दिया है। डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए कमीशन 137 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150.70 रुपये कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। अब राजस्थान बोरिंग कराने पर नए नियम लागू। राजस्थान में भूजल संकट से निपटने के लिए प्रवर समिति की सिफारिश पर तैयार राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक बुधवार को विधानसभा से पारित होगा। इसमें बिना अनुमति बोरिंग पर 6 माह तक जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। विधेयक के अनुसार बिना अनुमति बोरवेल या ट्यूबवेल खोदने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। सोने चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। राजस्थान में सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के उच्चतम शिखर 91,200 पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,03,300 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए ये नियम लागू। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस लौटानी होगी। इतना ही नहीं, 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहाँ सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज के टीचर को नहीं रख सकेगा। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होगा और हर 3 साल बाद उसे रिन्यू करवाना होगा। कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा। इसके लिए अलग से फीस नहीं वसूली जा सकेगी। भ्रामक और लुभावने विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कल बुधवार देर रात एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। इसके प्रभाव से बीकानेर, चूरू और उनके आसपास के जिलों में बादल छाए। आज गुरुवार इस सिस्टम के असर से प्रदेश के 9 जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 9 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर जिलों में आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 21 मार्च को इस सिस्टम का असर राजस्थान से खत्म होगा और उसके बाद अगले 4 से 5 दिन मौसम पूरी तरह ड्राई रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज होगी। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानत खारिज। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अनिल उपमन की कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अनिल नरेश मीणा की जमानत खारिज होने के बाद उनके वकील की प्रार्थना पर हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके बाद अब याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज नहीं मानते हुए वापस लेते हुए खारिज माना जाएगा। श्री सांवलिया जी में चौथे दिन इतनी हुई गिनती। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी के भंडार की चौथे राउंड की काउंटिंग हुई, जिसमें 4,75,20,000 रुपए निकले। अब तक हुए 4 राउंड में कुल 22,15,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर ऑनलाइन रुपए की गिनती अभी भी बाकी है। साथ ही सोने चांदी का तौल भी आखिरी दिन किया जाएगा।
राजस्थान दिवस पर नौकरी का सपना होगा साकार। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने के लिए रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से युवा एवं महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, राजस्थान के युवाओं को रोजगार को प्राथमिकता को ध्यान देते हुए जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। स्किल नीति एवं युवा नीति भी लाई जाएगी। इससे युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे। श्रीगंगानगर के खेत में मिला पाकिस्तानी एयरलाइंस का संदिग्ध गुब्बारा। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। यह गुब्बारा नरसिंहपुरा के चक 33 LNP स्थित एक खेत में बुधवार को मिला। किसान रामकुमार सहारण के गेहूं के खेत में उनके बेटे दिनेश ने सुबह के समय एक लाल व सफेद रंग का जहाजनुमा प्लास्टिक का गुब्बारा देखा। गुब्बारे पर अंग्रेजी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। इसके पिछले हिस्से पर चांद व स्टार का निशान है और उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। गुब्बारे के बीच में अंग्रेजी में SGA अंकित है। सरसों खरीद केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान। बारां में किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने सरसों खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में किसानों ने यह ज्ञापन दिया। सिंह ने बताया कि 1 मार्च से सरसों की कटाई और प्रेसिंग का काम चल रहा है। बाजार में सरसों 5,100 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि सरसों खरीद केंद्रों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। 52 वार्डों में 2,310 अस्थायी सफाई कर्मियों की हड़ताल। अजमेर में गुरुवार को तीसरे दिन भी अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। इससे शहर के करीब 52 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। 2,310 अस्थायी सफाई कर्मियों की हड़ताल। अजमेर में गुरुवार को तीसरे दिन भी अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। इससे शहर के करीब 52 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। कर्मचारी ने आज नगर निगम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक विरोध जताया। कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी दिया। अस्थायी सफाई कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 3 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। सदन में गूंजा लाउडस्पीकर का मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और अस्पताल की अव्यवस्था पर बहस हुई। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि नियंत्रण करने की मांग उठी। विधायक अशोक कुमार कोठारी ने सदन में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कई राज्यों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विधायक ने मांग की कि प्रदेश में भी दिशा निर्देश जारी कर लाउडस्पीकरों की आवाज को नियंत्रित किया जाए ताकि आमजन को परेशानी न हो। करौली में 27 मार्च से शुरू हो रहा कैला देवी मेला। राजस्थान के करौली जिले में स्थित कैला देवी मंदिर उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ हर साल चैत्र महीने में लक्खी मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस साल यह मेला 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक जारी रहने वाला है। मेले में शामिल होने के लिए 7 दिन पहले से ही मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों का आना शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सुरक्षा बढ़ाई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि इंटेलिजेंस से प्राप्त रिपोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके चलते उनके सुरक्षा घेरे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
राजस्थान में नकली गहनों को सोना बनाने का खुलासा। राजस्थान के बड़े शहरों में तांबे पीतल की ज्वेलरी को फर्जी हॉलमार्क लगाकर 22 कैरेट शुद्ध सोने का बताया जा रहा है। ये काम फर्जी हॉलमार्क लगाने वाले कई सेंटर कर रहे हैं। दैनिक भास्कर टीम ने करीब 2 महीने की पड़ताल कर पूरे मामले का खुलासा किया। भास्कर रिपोर्टर ज्वेलरी शोरूम का मालिक बनकर जोधपुर जयपुर के 2 हॉलमार्क सेंटरों पर नकली ज्वेलरी लेकर पहुंचा। नकली गहने 37,000 रुपए में खरीदे थे। दोनों सेंटरों पर जान पहचान नहीं होने से संचालकों ने फर्जी हॉलमार्क लगाने से इनकार कर दिया। एसआई पेपर लीक मामले में भरतपुर से ट्रेनी एसआई को पकड़ा। राजस्थान एसओजी की टीम ने आज एक और ट्रेनी एसआई को भरतपुर से डिटेन किया है। एसओजी की टीम ट्रेनी एसआई वीरेंद्र मीणा से पूछताछ कर रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया, ट्रेनी एसआई से पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। हमारी टीमें वीरेंद्र मीणा ट्रेनी एसआई को भरतपुर पुलिस लाइन से पूछताछ के लिए लाई है। एसआई के परिजनों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को बनाया कैप्टन। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स टीम ने बड़ा बदलाव किया है। अब तक टीम की कमान संभालने वाले संजू सैमसन की जगह ऑलराउंडर रियान पराग अब कमान संभालेंगे। हालांकि संजू सैमसन भी बतौर बैट्समैन टीम का हिस्सा रहेंगे। संजू सैमसन ने ही टीम मीटिंग के दौरान रियान पराग का नाम अनाउंस किया। भीलवाड़ा में ईडी की एंट्री। भीलवाड़ा में गुरुवार सुबह ईडी की एंट्री हुई है। ईडी के करीब 7 सदस्यों की टीम यहां कड़ी सुरक्षा के साथ पहुंची है। यह टीम शहर के बापू नगर क्षेत्र में मोबाइल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी के यहां कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सिंधी समाज के इस व्यापारी की बाजार में मोबाइल शॉप के बाहर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस व्यापारी के दुबई से कनेक्शन जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही है। बैंकों में 4 दिन काम नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 24 और 25 मार्च को अजमेर के बैंक कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से पहले शनिवार रविवार यानी 22 और 23 मार्च को भी अवकाश रहेगा। 22 मार्च को इस महीने का चौथा यानी आखिरी शनिवार है। बैंकों में आखिरी शनिवार का अवकाश रहता है। इस तरह से 22 से 25 मार्च यानी 4 दिनों तक लगातार बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। मरीजों की मदद के लिए अस्पताल में नई पहल शुरू के। गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए एक नई पहल की गई है। अस्पताल में हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। यह डेस्क आउटडोर के समय मरीजों की मदद के लिए कार्य करेगी। हेल्प डेस्क पर 2 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। वे मरीजों को डॉक्टरों के नाम, मोबाइल नंबर और उनके कक्ष की जानकारी देंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉइब MM पुकार की यह नई पहल मरीजों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ROU एग्जाम के एडमिट कार्ड अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए करीब 4,37,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। अजमेर सहित 26 जिला मुख्यालयों पर 1,318 परीक्षा सेंटर एग्जाम होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर होने वाला काम 1 साल के लिए स्थगित। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से शुरू होने जा रहे रनवे रिकारपेटिंग काम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगले 90 दिनों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर लगने वाला नोटम फिलहाल लागू नहीं होगा। इससे आम दिनों की तरह ही फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से 30 जून तक 90 दिन रनवे रिकारपेटिंग का काम किया जाना था। इसमें विमान संचालन को बेहतर बनाने के लिए रनवे स्ट्रेंथनिंग का काम होना प्रस्तावित था। वहीं एयरपोर्ट की ग्राउंड लाइटिंग को हैलोजन से LED में बदला जाना था। नए रैपिड एग्जिट टैक्सीवे बनाने के साथ ही टर्मिनल 1 के एप्रन को जोड़ने के लिए लिंक टैक्सीवे बनाया जाना प्रस्तावित था।
IRCTC लाया 7 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन पैकेज। IRCTC के अपर महाप्रबंधक पर्यटन श्री योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होगी और 7 मई को यात्री वापस अपने घर को लौट आएंगे। मेवाड़ वासियों के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन अजमेर का होगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से इस सफर की शुरुआत होगी। 11 दिनों में सभी को नागेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, धृष्णेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ भेंट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर को देखने का मौका मिलेगा। केवलादेव नेशनल पार्क में फिर दिखाई दिया लेपर्ड। भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार में 1.5 महीने बाद एक बार फिर से लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सुबह वॉक करने वाले लोगों के लिए नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए भी जंगल एरिया में उतरने पर रोक लगाई गई है। नेशनल पार्क प्रशासन ने CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाई है, जिससे लेपर्ड वे मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। राजस्थान के इस जिले में 21 मार्च को रहेगा अवकाश। गुलाबी नगरी जयपुर के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसीलिए शुक्रवार को जयपुर के लोगों को मिली यह छुट्टी लोग वीकेंड लेकर आई है। बता दें कि 21 मार्च को जयपुर जिले में शीतलाष्टमी का अवकाश रहेगा। इस दिन चाकसू स्थित शील की डूंगरी में शीतलाष्टमी का मेला लगता है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से 2 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया हुआ है। ऐसे में जयपुर जिले में 3 दिन तक लगातार अवकाश मनाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।